राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज एक ऐसी वीडियो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, जो कि एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है। अलीपुर गांव आपने सुना होगा, दिल्ली में है, दिल्ली बाईपास। उसके पास ये गांव है जिसमें करोड़ों का नुकसान और लोगों का नुकसान, घरों का नुकसान। और वैसे भी इस एरिए में जो भी लोग रहते हैं, अपने किराएदार रखते हैं, फैक्ट्रियां किराए पे दे देते हैं। रेजिडेंस एरिए में किस तरह की फैक्ट्री है ये नहीं सोचते। सिर्फ लोगों को किराए का अपना फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी है, किराएदार होना चाहिए। ये नहीं देखते कि इससे आसपास का वातावरण कितना दूषित हो रहा है, कितना केमिकल फैल रहा है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। और ये इन चीज़ों का दिल्ली में कोई ध्यान नहीं रखा जाता, चाहे इसमें मैं हूँ या कोई बाहर का है। सब अपना लालच देखते कि भाई हमारा मकान किराए पर होना चाहिए, चाहे उसमें कोई लोग रह रहे हैं। तो ऐसे ही दिल्ली के पास एक अलीपुर गांव है, दिल्ली बाईपास। उसमें एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। तो उससे कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को हार्ट फेल हुआ है, लेकिन चाहे वो बच गए। कितनों को आग से झुलसना पड़ा है, और कितने घरों का, आसपास के घरों में कितना नुकसान हुआ है, वो आप अपनी आंखों से देखना। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो कि अलीपुर गांव की है, और वो वहीं रहती है उसी गांव में। तो उसके आसपास का ही ये जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी है। तो मैं कुछ वीडियो मुझे प्रोवाइड हुई वहाँ से, मेरी फ्रेंड है उन्होंने भेजी। तो देखिए आप कितना नुकसान हुआ है। तो कृपया मैं से सबको यही सूचित करना चाहूँगी कि भाई देखो, किराए पे मकान दे रहे हो तो किराएदार ऐसे रखो जिससे कि अड़ोस पड़ोस में कुछ नुकसान ना हो। फैक्ट्रियाँ देनी है तो भाई इस तरह की फैक्ट्री दो, कटिंग की है, सिलाई की है, कढ़ाई की है, जिससे कि प्रदूषण ना फैले, आसपास के लोग परेशान ना हो। तुम ऐसे ही हलवाई की खोल देते हो, घर के पास है हलवाई की दुकान खोल दी भाई, दिन रात उनके घर में स्मेल जा रही है, प्रदूषण हो रहा है, बुजुर्ग आदमी है, कितना उनको इफ़ेक्ट हो रहा है। मैंने कितनी जगह दिया है, लेकिन मैंने इंट्रो आज तक इसमें दिखाया नहीं, लेकिन कितने लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। तो हमें दुकान देनी है या किराए पे देना है तो ऐसा देना चाहिए कि किसी के घरों को प्रभावित ना करे। तो देखिए फैक्ट्री में किस तरह से आग लगी है और कैसे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। तो उसका एड्रेस भी मेंशन किया है जहाँ पर आग लगी है। तो किसी का नज़दीकी रिश्तेदार है भाई, फ़ोन पे पता ले लेना। और किस तरह से लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, कैसे घरों में नीचे आग लग गई, अड़ोस पड़ोस में आग लग गई है उनके घरों में, अपना सामान लेके भागे हैं बेचारे का कौन उनका भरपाई करेगा। करोड़ रुपए का नुकसान है तो मुश्किल से 10 लाख रुपए भी नहीं मिलेगा, 90 लाख रुपए का तो नुकसान हुआ है। तो देखिए प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे फैक्ट्रियां किराए पर ना दें जहां पर रेजिडेंस एरिया हो, लोग रहते हों। तो ये प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना। और तो गली में भी है भाई, है तो निकल गली में वहाँ। इस गली में भी लग गई, इस गली में भी गई। तब तक धुआं देख 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 दे, ओए ओए देख 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 देख।
फटेगी सीएनजी फटेगी मैं तो बाहर भाजाया करता है गाड़ी में नहीं गाड़ी तो जी आपने देखा इस व्लॉग को, किस तरह से लोग रो रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और कितने किसी का बच्चा गिर रहा है, कोई आदमी खुद गिर रहा है, कितने को नुकसान हुआ है, कितने लोग जले हैं। तो क्या हमें इस तरीके से अपनी फैक्ट्रियां देनी चाहिए? रेजिडेंस एरिया में केमिकल की फैक्ट्रियां खुलवानी चाहिए? हम अपने लालच में, किराए के लालच में ऐसा काम करते हैं। तो आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या हमें इस तरह से करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लोगों को भेजना, शेयर करना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे इससे हमारी जनता जागरूक होगी। तो प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर ज़रूर करना आप सब, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद से ये बनाया है। और आप सब मिलते हैं अगले व्लॉग में।